शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 जुलाई 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। तो सद्गुरुवार के दिन हम सद्गुरु से सद्गति लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो सद्गति दे ही रहे हैं। हमें उस स्थिति में आना है कि हम उस सद्गति को प्राप्त कर सकें। तो इस स्थिति में आने के लिए हमें करना क्या है? 2 काम करने हैं, एक लौकिक रीति की और एक अलौकिक रीति की। लौकिक रीति में अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जो दिन भर का कोई भी समय हो या और अपने सुविधा के अनुसार कोई भी स्थान हो, उस स्थान पर उस समय पर बड़े इत्मीनान से फुर्सत से बैठना है। अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेनी है और उसका अध्ययन स्वयं से एक बार जरूर करना है। ये हुई लौकिक रीति। और इसका अध्ययन जो करना है उसके लिए अलौकिक रीति की विधि अपनानी है, और वो है आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना। तो आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होने का अभ्यास करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मेरे बाबा ये मुरलियाँ साकार रूप में चलाया करते थे। तो उस पवित्र स्थान पर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होते ही बाबा के सानिध्य में आने से मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की अनुभूति भरपूरता का एहसास कराती है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, और एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो मानो चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए हुए है, और जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा एकदम आमने सामने, एकदम निकट में बैठ बातें कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने जीवन की से जुड़ी हर बात बाबा से कहता हूँ, और मेरे बाबा मेरे जीवन में हुई बीत चुकी घटनाओं के बारे में भी, आने वाली घटनाओं के बारे में भी सारी बातें मुझसे कहते हैं। बहुत प्यार से चैतन्य उपस्थिति में रहकर मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांतिधाम, शांतिधाम होते हुए। यही तुम्हारा परम उद्देश्य है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अपना विकर्मों का बोझ बाबा की याद में रह के जब उतारेंगे ना, तो अपने सुखधाम मेरा अपना घर है, तो वहाँ पहुँचेंगे शांतिधाम होते हुए। क्योंकि एक बार पहले शांतिधाम में सारे आत्माएं पहुँच जाएंगी, जिनको वहीं पर रुकना है वो वहीं रुकेंगे, और जो सुखधाम में जाने वाले हैं वो सुखधाम पहुँचेंगे। यही उद्देश्य रखना है, कभी इसको भूलना नहीं है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अभी पूरा लास्ट समय है, सिर्फ दुख ही दुख है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल, काग विष्टा समान। उस पूरा मतलब टापू जैसा, समुद्र में एकदम छोटा सा टापू होता है ना, उस टाइप का को उसका कोई मतलब वजूद नहीं है। पानी हल्का सा लहर आए ना तो वो उसमें समा जाए, उस तरह का। बाकी दुख ही दुख है, उसके चारों तरफ, उसके हर उस खुशी में भी कहीं ना कहीं उसको दुख का अनुभव हो ही रहा। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। क्षण दर क्षण लगातार सृष्टि चक्र अपना आगे बढ़ रहा है।
एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, पूरा दुनिया का जो जो किरदार है वो होता रहेगा। नई सीन चलती रहती है, टिक टिक चलती रहती है। और बाबा कहते एक दिन भी दूसरे दिन से मिल नहीं सकता। गीत है जो पिया के साथ है, डबल ओम शांति ओम शांति। एक बाबा स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे जो निश्चय पर रहेंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाबा कहते हैं विजय का मतलब क्या? वो लौकिक रीति का मेरा ये काम हो जाएगा, हमको नौकरी लग जाएगा, मेरा फलाना काम हो जाएगा, वो नहीं होता है विजय। बाबा के वर्षे की, बाबा जो वर्षा दे रहे हैं, आत्मवानी स्थिति में अभी ला रहे हैं, विकर्मों के बोझ से, विकर्मों के जंजाल से बाहर निकाल रहे हैं। अगर बुद्धि अभी भी लौकिक रीति की चीज़ों में फंसी हुई है तब तो वो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उन सब से बुद्धि ऊपर उठ जाएगी ना, तो उसको कहेंगे विजय पाना, स्वर्ग में जाना। ये है बाबा के वर्षे का विजय पाना, लौकिक दुनिया का नहीं। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। अब स्वर्ग में तो पहुंचेंगे, लेकिन फिर पद जो है वो कैसा लेना है उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे, जो ज्ञान को समझ गए, ज्ञान में स्पष्टता आई है, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ अगर तीव्र करते हैं तो ऊंच पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आए हुए हैं, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये खुशी तो रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम, शांति धाम होते हुए पहुंचना तो हमें सुखधाम में है। ये है तुम्हारा परम उद्देश्य, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। ये भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल ये कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है, बच्चों को जो ज्ञान मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाबा की है। जितनी बाबा की और जिस रीति की बाबा की महिमा है वैसा और कोई मनुष्य का थोड़ी हो सकता है। बाबा ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाबा को भी जरूर आना ही है। बाबा आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाबा ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आए हैं तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं, भगवान मिल रहे हैं, भगवान हमें सुखों से भरपूर कर रहे हैं, तो हमारी खुशी पद्मा पदम नहीं होगी। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा, ये तो स्पष्ट है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं रखना है, एकदम पक्का निश्चय। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है,
जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम, फिर पूरा सृष्टि बदल जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, वो हो जाएगा सुखधाम। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, ये भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। क्षण दर क्षण बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। हर दुनिया का हर चीज़, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो, उसका भी ड्रामा में सीन है, उसको कौन सा सेटअप कहाँ पे रहेगा। बाबा कहते हैं एक्ट सबका बदलता है, तो नई सीन चलती रहती है, तो हमेशा सीन जो है ना वो नया ही होगा। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अभी सिर्फ एक ही सीन नजर आएगा, वो है दुख का। अगर सुख है तो भी काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भवा। आप अब बाबा भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो, तो बाबा कहते हैं कि बैरिस्टर क्या बोलेगा, बैरिस्टर भवा। वो बैरिस्टर बनाएगा तो बैरिस्टर बनने के लिए कहेगा ना, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। तो अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है, सब कुछ अपने हाथों से करना, अपने से करना है। इसका बुद्धि ज्ञान स्पष्टता रोशनी सब बाबा देंगे, लेकिन करना अपने से होगा। रहम भी खुद पर खुद से ही करना होगा। ये ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये रावण का भी किरदार है, वो आता है और हमें इतना दुख में लेकर घसीट के ले गया, तो इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाबा आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, यही तो रहम कर दिए, ज्ञान दे दिए ना, अब तो बाकी काम करना होगा ना। तो बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं, बाकी युक्तियाँ जो हैं बाबा बताते रहते हैं रावण से निकलने का, छूटने का, उसके जंजाल से। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया होगी, आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। जहाँ विनाश काल में विपरीत बुद्धि गए ना, विनाश होना ही है, ये होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं, और फिर और कुछ रहेगा भी नहीं। ये भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाबा से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका किरदार है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है, तो और कोई वो श्रीमत दे भी कहाँ सकता, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो भक्ति मतलब भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, भक्ति में ज्ञान है ही नहीं। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर, रूह पिता बाबा परमात्मा ही देते हैं, उनकी ही महिमा है। ज्ञान के सागर, सुख के सागर। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी।
श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों को का वृक्ष बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का वृक्ष है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैंपलिंग लगती रहेगी, वृक्ष बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। पतित से पावन दुनिया में जा रहे तो कल्याण ही हुआ ना। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं मतलब वो राजा बनते हैं, राजकुमार नहीं। जब वो पूर्ण रूप से राज सिंहासन पर राजा का पद लेकर बैठते हैं लक्ष्मी नारायण, तब तख्त पर बैठते हैं, तब संवत शुरू होता है। जो विक्रमाजीत संवत बाबा कहते हैं वो तब शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना स्पष्ट है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। कहानी बाबा कहते हैं सत्यनारायण की है और कहते हैं कथा अमरनाथ की। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब कुछ समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाबा को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। पुरुषार्थ करने के लिए ना भावना आएगा कि करना है। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, हमें भी तो बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं ना कि हमें समझ में आता है। तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको अपना पढ़ाई का उतना हिसाब नहीं मालूम रहेगा। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान का समय जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। वहाँ कहते हैं जब एक इम्तिहान का समय आएगा ना और दिल उनका धड़केगा, मतलब वो ज्ञान में कच्चे हैं। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जब उनका दिल धड़कता रह गया मतलब वो कच्चे हैं, तो वहाँ कहते हैं फिर हो सकता है कि फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए साक्षात्कार हो। लेकिन साक्षात्कार हो जो भी हो, लेकिन नापास तो हो गए ना, अनुत्तीर्ण तो एक बार हो गए, क्योंकि परीक्षा में एक क्षण का समय मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब कर भी क्या सकते हैं, नापास हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, शिक्षक भी नाराज़ होते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए हो तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं, कहते वहाँ भी पहुँचते हैं तो क्या होता है, बच्चों को ही देखते रहते हैं। छोटा बच्चा रहेगा तो ध्यान वहीं लगा रहेगा। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। रहते पुराना में है लेकिन बुद्धि रहता है नया मकान में। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। ये इसको लौकिक रीति का एक काम करना है, बस ऐसा ही है, लेकिन बुद्धि उसमें उलझा के नहीं रख लेना, उसमें मोह में नहीं फंस जाना है। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते।
याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब पतित हैं, तो दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो, बाबा उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाबा को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खेवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाबा की सख्त मनाही, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज़ का कोर्स दो, कोई तो 2 रोज़ में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज़ और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे ये इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियाँ कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। बाबा कहते हैं कि क्या आखिर लौकिक रीति में, भक्ति में हम क्या कर रहे हैं? अरे फलाना के पास गए थे ना तो मेरा ये काम हो गया, तब सब फलाने के पास दौड़ने लग गया। अपना कुछ सोचना समझना है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जब नया आत्मा उतरता है ना तो उस समय वो सत्वप्रधान नहीं तो सात्विक अवस्था में होता ही है, चाहे वो जिस समय भी आए। तो वो अगर एक जन्म के लिए भी आएगा तो उस एक जन्म में शुरुआत में वो सत्व में होगा, फिर तमो में, फिर रजो में आएगा, फिर तमो में जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, हमें इन सब में भी उलझना नहीं है। तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा विस्तार में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाबा को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान के सागर हैं तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। ये है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाबा बैठ समझाते हैं ये सही है या ये गलत है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, मन गढ़न चित्र भी बहुत होता है। तो कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, बाबा बेहद की बात समझाते हैं कि राज की सारी दुनिया में है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी हैं, एक धर्म ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। बाबा कहते हैं 2 आत्माएं एक जैसे फीचर्स वाली नहीं होंगी, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा ही। तो ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, समय थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं मिलता। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाबा समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो
बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाबा बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाबा को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आइए, हम पतितों को आकर पावन बनाइए। परंतु मनुष्य समझते नहीं, और जब भगवान आ जाते हैं तो फिर समझते नहीं। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। दैवी संप्रदाय बन रहे हो, अभी है ब्राह्मण संप्रदाय। तो पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना समय बर्बाद करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी पिता को याद प्यार धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा है बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। ऐसा नहीं करना है कि खुद को घाटा हो, तो हमेशा अपने आप पर रहम करना है। क्षमा करने के लिए योग बल से परख करके क्षमा करना है, खुद से ही करना है बाबा कहते हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सुरक्षा की योजना बनाने वाले सच्चे रहम दिल भवा। और कहते हैं हर आत्मा सुरक्षित हो जाए। ये भावना हमारे जब तभी होगी जब हम विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होंगे, और ऐसा जब हम उससे संबंधित जब योजनाएं बनाएंगे तो बाबा हमें कहते हैं हम सच्चे रहम दिल हैं। आगे विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई योजना बनाओ। और ऐसे बहुत सी आत्माएं ना अपने ही नुकसान कर ले रहा है, अपने ज्ञान की कमी कहें या जो भी वजह रहे, लेकिन अपने से अपना ही अकल्याण करने का निमित्त बन जा रहा है। तो बाबा कहते हैं उनके लिए रहम दिल बनो और उनके लिए कोई योजना बनाओ। किसी भी आत्मा के किरदार को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। वो भी कैसे बच जाएं, वो भी कैसे सुरक्षित हों। ज्ञान में बाबा पर निश्चय में ही कहीं कमी होगी तो भी हो सकता है। तो ये सब बाबा कहते हैं उसकी युक्तियां सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं, ऐसा नहीं। ये सब भावना हमें नहीं रखनी है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। बाबा में विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक का जो टाइटल देते हैं ना, उस प्रमाण कहते हैं हमारा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में रहम दिल होना चाहिए। और जब ये तीनों ही रहम दिल होंगे तो वायुमंडल को बदलने में हम सहयोगी बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कर्म योगी वही बन सकते हैं जो बुद्धि पर ध्यान का, अटेंशन का पहरा देते हैं।
कर्म योगी का मतलब क्या? कर्म करते हुए योग अवस्था में रहना, बाबा की याद में रहना। मतलब क्या? सजग रहना कि हर परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति मुझे ऐसी दृष्टि से देखनी है, ये सजगता रखनी है कि ये तो मेरे अभ्यास के लिए है कि मुझे इस परिस्थिति में आत्माभिमानी स्थिति में रहकर जाना है। इस पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया बाबा की याद में रहकर देना है। तो फिर हम हो गए ना कर्मयोगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। और ये श्रेष्ठ सेवा का निमित्त बनने के लिए संकल्पों को जमा करना होगा, संकल्पों की शक्ति को जमा करना होगा। ये कैसे होगा, इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे देते हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो स्पष्टीकरण का इशारा दिया है वो है कि लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, क्षण में फुल स्टॉप। इसी में ही नंबर मिलेंगे, कौन फुल स्टॉप लगा सका नहीं लगा सका, एक क्षण में कितने लोग लगा पाए, कितनी आत्माएं लगा पाई। एक क्षण से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाबा और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं ये कर लूँ, ये देख लूँ, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। तो ये कब होगा? जब हमारा अभ्यास लंबे समय का होगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात आए, उसमें बुद्धि हमारी इन प्रश्नों में नहीं उलझ जाए। हर बात में फुल स्टॉप, ड्रामा, बाबा, मैं आत्मा, बस ऐसे ही एक बार में बिंदी लगाने की आदत होगी ना, तब जो भी फाइनल पेपर होगा, चाहे वो कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, हमारी आदत में होगा, हमारे संस्कार में होगा, तो हम आसानी से फुल स्टॉप लगा पाएंगे और पास विद ऑनर होकर चलेंगे बाबा ने कहा था अभी कोई हाल फिलहाल एक मुरली में, पलकों पर बिठा कर लेके जाएंगे मेरे बाबा। इतना दिन से तो गोद में समझते थे, अब तो बाबा पलकों पे बिठाएंगे। तो इसलिए हमें बस ध्यान एक ही चीज़ पर रखना है, सजगता एक ही चीज़ की रखनी है, अभ्यास की। ज्ञान बाबा स्पष्ट करते जा रहे हैं। ज्ञान की स्पष्टता भी अभ्यास से बढ़ती है। जितना ज़्यादा हम अभ्यासी होते हैं ना, कर्म योगी अवस्था में होते हैं, उतना ज़्यादा ज्ञान की कोई बातें खुलती जाती हैं और हमारे कदम बिल्कुल सहज रीति से हम चल पाते हैं। तो इस ज्ञान में अपनी चाल को तेज करने के लिए लौटना होगा हमें अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ हमें नित्य प्रतिदिन क्षण दर क्षण अलग अलग परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं हमारे अभ्यास के लिए। जो जितना ज़्यादा अभ्यासी होगा वो उतना ज़्यादा निपुण होगा। तो बस हमारा ये जीवन का बस एक ही तो उद्देश्य है, अभ्यास। तो बस जितने दिन का समय है मालूम नहीं, तो बस हमें अभ्यास करते 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 अपनी उस अवस्था तक पहुंचना है जब फाइनल पेपर आए तो मैं एक क्षण में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगा सकूं। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।